हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। जो ब्लॉग है वो शाम के 5 बजे से लेकर 9 बजे तक का है, लेकिन ये सुबह का मैंने थोड़ा सा शूट किया था। किसी कारणवश पूरा नहीं कर पाई थी। जैसे ही बच्चों का ना टीचर्स डे आ गया है, तो आज है टीचर्स डे। शाम को देख रहे हैं बच्चों की तैयारी देखिए। और सुबह सुबह ये 5 बजे उठ गई थी मैडम, और एकदम बाल धो करके देखिए नहा ली हैं। घड़ी भी लगा के जा रही हो? मेरे घर बुआ क्या है और लब लगा दिलाई ना। पहले आ देख के बैठ में हम जा रहे हैं। मुझे एक दिक्कत है बीबी। क्या? मेरा जूता नहीं है। तो मेरा पहन लो। बस गैस कल था विसर्जन गणेश जी का, तो वहीं पे गई थी तो छूट गया था इसका घड़ी, और ये चली गई क्योंकि हम बच्चों को ना कुछ खिला के भेजते हैं। बिना खिलाए ना मैं घर से जाने नहीं देती हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह देखिए पीकॉक दिख रहे थे, क्योंकि हमारे आसपास जंगली एरिया है ना, तो वहाँ पे। और ये बिन मौसम बरसात होने लगा था कि 4:30 बज रहा था और धूप बिल्कुल था, और ऐसे देखिए एकदम झमाझम बारिश हो रही थी। फिर मैं उठी, कपड़ा ले आई छत पर ले, और फिर सोचा कि अब चलो ब्लॉग शूट करते हैं कल के लिए, क्योंकि डेली रूटीन जो मैं शेयर करती हूँ तो ब्लॉग शूट होगा तभी तो जाएगा ना। तो अभी मैं बना रही हूँ शाम का। मैं आई नीचे तो फटाफट करेला रखा था तो वहीं मैं कट की हूँ, और इस तरीके से ना कलौंजी मैं बनाती हूँ, तो इसमें मुझे ना आसानी पड़ती है और झटपट बन जाता है। तो क्योंकि भरुआ वाला जो करेला होता है ना वो भी खाने का मन करता है, लेकिन इस तरीके से बनाओगे ना तो भी वही स्वाद आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले करेला मैंने मतलब तेल में डाल दिया था, सरसों के तेल में। अब वो वहाँ पे हल्का हल्का हो रहा है, तब तक इधर मैं कलौजी का मसाला जो भूज लेती हूँ। अब मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग अलग अलग तरीके से, क्योंकि मेरी मम्मी है यूपी में है, तो यूपी में ना अलग तरीके से चना दाल डाल करके, मतलब चना जो होता है ना भुना वाला, उसके आटे से बनाते हैं। तो हम लोग के यहाँ ना ऐसे बनाते हैं पचफोरन डाल के। तो मैं अपना जो कलौंजी का जो बनाती हूँ ना एमपी वाला, उस तरीके से मुझे खाना अब ज़्यादा पसंद आ गया है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए थे, और शाम के देख सकते हैं 5:30 से ज़्यादा हो गया है, और यहाँ पे ढेर सारा भुट्टा लेकर के आए हैं। मतलब हमको लग रहा है 2-2.5 किलो भुट्टा लेकर के आए हैं, एकदम ताज़ा फ्रेश है। बोल रहे हैं कि अभी मुझे भूज के दो, मैं खाऊंगा, क्योंकि इनको जाना था। जब मार्केट में घूमते रहते हैं ना तो ताज़ा हरी सब्जी मिलती है ना, तो ये ले ही आते हैं। और बारिश हो रहा है बाहर, तो झमाझम तो भुट्टा खाने का अलग ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे उनके लिए मैं भुट्टा भूज रही हूँ उधर, और इधर 2-3 लोग आए थे शॉप पे, तो बुलाए हुए थे। तो ये बोले कि मैं घर पे हूँ, तो उनको घर पे ही बुला लिए हैं। तो कोई इनके क्लाइंट वगैरह हैं जो भी हैं, तो वो घर पे ही आ रहे हैं। तो इनसे उन्होंने मुझे कहा कि उनके लिए चाय बना दो। तो मैं सब्जी ऐसे ही, कभी कभी आप लोग के साथ भी होता है ना, आज मैं एकदम मतलब ऐसा भागम भाग था ना कि इधर भुट्टा भूज रही थी, इधर चाय बना रही थी। और कभी कभी ना मतलब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। उधर बेटी चिल्ला रही है कि हॉटस्पॉट, जब मैं शूट करती हूँ ना तो हॉटस्पॉट बंद हो जाता है, तो चारों तरफ से छेका छेका कभी कभी महसूस होने लगता है। तो एकदम फटाफट मैं इनको चाय बनाई, और उनको भुट्टा भूज करके दी, उनका चटनी बनाई। तो सारा काम ना फटाफट करना पड़ रहा था इकट्ठा। और इधर ये वाला भी ब्लैक सॉल्ट मैं मंगाई थी अभी नया वाला, तो मैं खोल के रखी नहीं, तो क्योंकि पुराने वाले में था तो वो काम चल रहा था, तो इसको मैंने खोला। इस तरीके से खोलते हैं, बाबू बता रहा है, क्योंकि जब भी आता कोई चीज़ वैसा ना तो बच्चे ही खोल देते हैं। तो रुद्र फिर आ गया था नीचे, क्योंकि मैं वहाँ पे जाऊँगी नहीं, उसी को बुलाई हूँ, वो भी पढ़ रहा था। तो मैं बोली कि आ जाओ, दे दो कम से कम। जब कभी जाना नहीं रहता ना लोगों के, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके सामने नहीं जाना रहता, तो फिर मैं नहीं जाती हूँ, या तो हस्बैंड आके ले जाते। तो वो लोग बातें कर रहे हैं, तो मैंने रुद्र को बुला दिया था कि तुम आओ, ले जाओ बाबू, दे दो। बड़े भी हो गए हैं, और बेटी को भी ना मैं सबके सामने नहीं भेजती हूँ कि मतलब कोई भी आया तो वहाँ पे जा कर के, बेटा है तो उसी को मैं भेज देती हूँ, और नहीं तो फिर हस्बैंड जी को बुलाती हूँ कि जहाँ मैं नहीं जा सकती वहाँ फिर मैं बेटी को नहीं भेजती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हस्बैंड जी का है, इधर उन लोग का चाय है, नमकीन है। तो उसमें से एक भैया ना बोल रहे थे कि मैं भुट्टा खाऊंगा तो फिर मैंने उनके लिए अलग से फिर से भुना और 1-2, और उसके बाद इन लोगों को दिया था। और यहाँ पे फिर मैं बाबू से पहुँचा दे रही, तो वो इकट्ठा ले जा रहा था साथ में। और यहाँ पे चल रही है बातें इन लोग की बैठ के।
और फिर मैं कल अपना सब्ज़ी चढ़ा दी। उसके बाद यहाँ पे जैसे मसाला भून गया है, देखिए हल्का सा रोस्ट हो गया है। तो इसमें लहसुन बहुत महत्वपूर्ण है, लहसुन बिल्कुल डालेगा, प्याज नहीं डालती मैं, बस लहसुन और मिर्च। तो इसमें लहसुन बाद में डालना रहता है, पहले आप ये मसाला भी अच्छे से पीस लीजिए मिक्सी में। उसके बाद आप दोबारा लहसुन और मिर्च डाल करके उसको अच्छे से ग्राइंड करना है, तब आपको इसमें डालना है। मतलब उसके साथ अगर आप डाल दोगे ना साथ ही में, तो वो अच्छे से पिसाएगा नहीं, फिर खड़ा खड़ा रह जाएगा। और ये देखिए डालते ही बस इसमें हल्दी, नमक, हल्का सा हींग डाल दिया था और अमचूर पाउडर। तो एकदम देखिए कितना बढ़िया कलौंजी तैयार हो गया। ये ना देसी वाला करेला लाए थे, तो इसलिए ऐसा हो गया है। और अगर लंबा लंबा अगर आपको मन है काटने का, तो आप वैसे भी काट के बना सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा जैसे कलौंजी पसंद है, हमारे घर में सभी को करेले का, और मुझे भी पसंद है, तो मैं इसी तरीके से फटाफट बना लेती हूँ। और तेल भी कम लगता है और बन भी जाता है, स्वाद तो वही आता है। और सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। मुझे ये वाला पसंद है, मम्मी के हाथ का भी पसंद है, ये वाला भी पसंद है, क्योंकि बचपन से वो भी खाए हैं और अभी यहाँ पे सब लोग इसी को पसंद करते हैं। आटा ख़त्म हो गया था, तो मैं हस्बैंड जी से 2-3 दिन से बोल रही हूँ कि पिसा दीजिए। उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। शाम को ऐसे इधर उधर व्यस्त रहते हैं, फिर शाम होता है, पता चला तो बारिश शुरू हो जाती है। तो मैंने फिर ना ड्रम खोला ही नहीं। फिर आज मैं आटा 5 किलो का मैंने सोचा चलो फटाफट मंगा लेते हैं, और अभी इधर काम चलेगा। फिर 1-2 दिन में ना मैं फिर से पिसवा लूँगी, क्योंकि जो घर का आटा खाने लगता है ना, तो उसको बाज़ार वाला आटा पसंद नहीं आता। लेकिन ये वाला जब फॉर्च्यून वाला है ना, इसमें वही स्वाद आता है, मतलब जैसे घर वाला आटा होता है ना, वैसे ही स्वाद आता है। तो ये मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है। बहुत लोग आशीर्वाद का खाते हैं, लेकिन आशीर्वाद वाला मुझे लगता है ना कि बिल्कुल एकदम उसमें जैसे नॉर्मल आटे जैसा नहीं रहता, एकदम बिल्कुल वो रहता है। सबको अपने अपने टेस्ट के ऊपर है, अब नहीं कुछ लोग बुराई करने लगेंगे। तो आप सबके अपने अपने टेस्ट है, लेकिन मुझे ये वाला जो आटा है ना अच्छा लगता है, जैसे घर का आटा होता है वैसा रहता है। तो मैंने फिर देखिए ड्रम खाली हो गया था, तो मैंने भर भी दिया है। बरसात का मौसम चल रहा ना, बिल्कुल हवा लगेगा या कुछ भी जैसा नमी हो जाएगी तो आटा ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस होते थे। यहाँ पे देख सकते हैं 7:10 हो रहा है। ये अभी को ये लोग गए हैं, मतलब कब का आए हुए थे और अभी को गए हैं। तो मैं यहाँ पे सारे सामान जो थे उन लोग के ट्रे वगैरह वो ला करके रख दी हूँ और उसके वहाँ पे साफ़ कर दी हूँ। हस्बैंड जी बोले कि भुट्टा खा रहे थे अभी को, और जो नमकीन बचा हुआ था वो खा रहे थे। बोले थे अब टाइम हो गया है मेरा खाना खाने का, क्योंकि ना इनकी आदत है थोड़ा जल्दी खाने की। तो बोले कि मेरे को ना बना दो रोटी और मैं खा के जाऊँगा। तो वैसे ऑलरेडी मेरी सब्ज़ी बनी हुई थी, और हम लोग का एक नियम हो गया है ना कि शाम को खाना जल्दी खाना है, तो इसलिए हम लोग अपना खाना ना टाइम से मैं बनाना शुरू कर देती हूँ, जिससे ना कि मेरा टाइम से फिर काम भी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं फटाफट यहाँ पे रोटियाँ बनाने लगी। कुछ उनसे जो बात था वो भी कर रही थी, क्योंकि वो लोग आए थे ना, तो उसके लिए ही बात चल रही थी। और मेरे गर्मा गर्म रोटी बन रही थी, तो बोले थे कि मुझे 1-2 बना करके दे दो, मैं खाता रहूँ, उसके बाद फिर अपना तुम बनाते रहना, क्योंकि उनका भी टाइम है ना, भैया चले जाते हैं 7 बजे। तो ये बस खा के फटाफट निकल जाएंगे। अभी आएंगे 10 बजे तक, 9:30-10 बजे तक आएंगे। तब तक खाना ना आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। फिर क्या होता है ना कि डाइजेशन, जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है ना, तो आप दूध वगैरह जो भी है रात में सोने से पहले आप ले सकते हो, और 1 घंटा बाद सो जाओ तो फिर अच्छा रहता है। तो यहाँ पे फिर मैं एक बार दे आई थी और दूसरा लगा रही, क्योंकि इनको गरम गरम घी के साथ ना रोटी बहुत पसंद है। पराठा बिल्कुल मत दीजिए, लेकिन आप रोटी दे दीजिए गरम गरम। तो यहाँ पे सबका मैंने सारा चीज़ बना दिया था, और उसके बाद अब देखिए किचन फैला, तो उसको मैं समेट रही हूँ, क्योंकि अभी मैं भी खा ली साथ में, क्योंकि वो चले गए थे, तो मैं भी खा ली, क्योंकि अब बना ली थी। जिससे ना किचन भी ठंडा हो जाता है तुरंत, गरम गरम तो चूल्हा पोंछना भी नहीं रहता है। तो मैं फिर बैठ के खा ली। उसके बाद उतने देर में ना किचन ठंडा हो गया था चूल्हा, तब फटाफट मैं इसको अच्छे से क्लीनिंग कर ले रही, क्योंकि ना मेरी आदत है रात में जो है क्लीनिंग वगैरह जो मैं करके ही सोती है। आप लोग हमेशा जो वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा। तो जिससे ना 50% जो हमारा काम ना रात में ही मैं कर लेती हूँ, जिससे सुबह मुझे आराम रहता है। तो जो सुबह का जो काम होता है ना, वो सुबह, बहुत लोग क्या करते हैं ना, चूल्हा ऐसे जूठा छोड़ देंगे, बर्तन छोड़ देंगे, और उसके बाद किचन वगैरह से फैला रहेगा। फिर सुबह उठेंगे तो उसको समेटेंगे, तो उससे क्या होता है ना, आपका जो 10 आधा घंटा का या 10 मिनट का काम रहेगा ना, वो
20 मिनट लगता है। मतलब आधा घंटा का काम 1 घंटा लगेगा, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि पहले, बहुत पहले मैं भी ऐसा करती थी, बहुत पहले। लेकिन मेरी मम्मी हमेशा, मैंने उनको देखा था कि रात में ही करके सोती थी। मैं सोचती थी कि मैं भी रात में करके सोतूँ। जब ऐसा हुआ, मुझे चांस मिला, तो मैं हमेशा, तब से मैं क्लीन करके ही सोती हूँ, चाहे कुछ भी हो। जब भी हो, मेरा किचन एकदम बिल्कुल क्लीन रखेंगे और साफ़ सुथरा। उससे जानती हैं क्या होता है कि आपका किचन ना कभी गंदा ही दिखेगा ही नहीं। जैसे आप साफ़ सुथरा थोड़ा थोड़ा 5 मिनट भी अगर आप दे देते हो ना किचन को डेली, तो आपका किचन गंदा नहीं होगा। फिर स्पेशली जब आपको होता है ना कि किचन गंदा दिख रहा है आपको साफ़ करने के, तो हाँ लगेगा, लेकिन उतना नहीं लगेगा। बहुत लोगों के किचन में जाओ तो एकदम डार्क डार्क, बट उसको डेली सफाई करिए आप। तो देखिए यहाँ पे 8:15 हो गया था और मेरा किचन एकदम बिल्कुल साफ़ हो गया था। और मैंने 2, 3, 4 बार अच्छे से उसको पोंछ के साफ़ किया। लास्ट में वेनेगर, मैंने बताया कि वेनेगर लेकर के हल्का सा मैं पोंछ देती हूँ, जिससे ना कि स्मेल भी अच्छा आता है। और अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है ना, तो उसमें थोड़ा सा सफाई का विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सफाई का काम ना बढ़ जाता है। और ये देखिए पूरा आंगन बारिश की वजह से भीगा हुआ है, इधर उधर सब जगह। तो ये वाला काम भी बढ़ा रहता है। और टब वगैरह जैसे ऊपर से पानी गिरता है ना, तो सब जगह ना थोड़ा सा मिट्टी, कोयला, कंकड़ कुछ तो बारिश के पानी में आ ही जाता है। इसलिए ना एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा मुझे करना अच्छा भी लगता है और मैं कर भी देती हूँ। और नहीं होता है ना, तो फिर अजीब ही जैसा फैला फैला लगता है। यहाँ पर ढेर सारे बर्तन थे, उसको मैंने मांज लिया था, बस अब धोने का काम चल रहा था। तब मैंने थोड़ा सा शूट किया, क्योंकि ब्लॉग ना बहुत बड़ा हो जाता है, इससे स्किप कर करके मैंने ब्लॉग शूट किया है। और जिससे ना मुझे एडिट करने में भी ना थोड़ा सा कम समय लग रहा है। पहले नहीं समझ में आता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आने लगा कैसे बनाना है, शॉर्ट में कैसे बनाना है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन ना सारा रख दी थी, क्योंकि उसको भी टाइम लगता है, उठा उठा के वहाँ सब सेट करना रहता है। तो सभी चीज़ों को मैंने सेट कर दिया था। अब बस चल रही है यहाँ पे, सुबह ना पानी आता है तो ये सब चीज़ें ना भरना रहता है। तो ये सुबह, कभी कभी सुबह करती हूँ, लेकिन अधिकतर मैं सोचती हूँ ना रात में ही कर लूँ ना, तो सुबह आराम रहता है। क्योंकि आ करके ना तुरंत फिर पानी आता रहता है, तो फिर टाइम मतलब कम लगता है और फटाफट भर लेती हूँ। इसलिए शाम को ये सब साफ़ क्लीन कर लेती हूँ ना, तो आराम रहता है सुबह के लिए। क्योंकि सुबह फिर बच्चों को स्कूल रहता है, भागम भाग बहुत ज़्यादा वैसे ही ऑलरेडी रहता है, और उसी में ये सारा भी काम रहता है। क्योंकि सुबह 5, 5:30 या 6 बजे के आसपास 7 बजे तक पानी आता है। अब बच्चों को 7 बजे स्कूल जाना रहता है, तो उसी में ये सारा चीज़ ना रहता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से धो दिया था। और ना कभी भी जैसे प्लास्टिक वाले सामान को ना स्टील वाले स्क्रब से कभी भी मत घिसिए, जिससे ना वो ना फिर अलग दाग पड़ जाता है, फिर रेसा रेसा दिखने लगता है। हमेशा जो स्क्रब ब्राइट आता है ना, ग्रीन वाला, उससे आप साफ़ करिए, बहुत अच्छा साफ़ होता है, चमकता भी रहता है और बहुत दिन तक आपका प्लास्टिक का जो भी सामान है ना वो ख़राब नहीं होता है। ये मेरी, आपको पता है ये टब मेरा तब का है जब मेरा ये रुद्र हुआ था, तब का, मतलब मेरा बेटा जब का हुआ था तब का ही आया हुआ था। और आज भी आप देख रहे होंगे कि नया का नया दिखता है, मतलब इतना साल हो गया है। लेकिन ये पहले यहाँ नहीं था, अभी ये 2-3 साल से मैं यूज करने लगी यहाँ पे पानी। पहले पानी का व्यवस्था अलग से था, टोटी लगा के, किसी कारणवश मेरी मजबूरी समझ लीजिए, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे पानी इस तरीके से यूज करना पड़ता है, बर्तन धोना पड़ता है, वो भी किसी के वजह से। वो उसको तो मैं हमेशा, मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊँगी। और यहाँ पे सारा काम हो गया था और मैंने हाथ भी धो लिया, हैंड वॉश करना ज़रूरी रहता है। उसके बाद सब्जी, अभी जब गए थे ना हस्बैंड जी, तो लेके आए थे टमाटर। और इनको जब जाते हैं सब्जी मंडी या उधर कोई भी काम रहता है, तो कुछ ना कुछ ले करके आ जाते हैं, जिससे ना घर में सब्जियां ताज़ी भी आ जाए और फिर उससे नहीं कि मुझे मंगाना रहे। कभी कभी अपने से ही ले आते हैं। तो आज ले आए हैं, परवल लाए हैं, और बिल्कुल देसी सामान जब मिलता है ना तो और अच्छा लगता है ना, देसी परवल। क्योंकि अभी जो परवल आ रहा था ना वो बड़ा बड़ा आ रहा था, तो वो अच्छा नहीं है, ये देसी वाला ठीक है। और थोड़ा सा मिर्च भैया हमको लग रहा है उसी में डाल दिए हैं। और आज ले आए हैं खेक्सा। खेक्सा आप लोग जानते हैं क्या होता है? इसको आप लोग बताइएगा क्या आप लोग बोलते हैं। देसी चीज़ है, बहुत रेयर में मिलता है। इसका दो साइज़ का मिलता है, एक बड़ा बड़ा मिलता है, वो हाइब्रिड वाला रहता है। ये वाला जो होता है वो देसी रहता है। इसको आप लोग क्या बोलते हैं? जो जो जानता होगा कमेंट में मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ तो खेक्सा ही बोलते हैं। मैं यहाँ पे ससुराल में जब आई तो मुझे पता चला। इसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, बहुत अच्छा होता है। ये मेरे ससुर जी का बहुत ही फेवरेट सब्जी है, तो उन्हीं के लिए आया हुआ है। और इसमें से मैं भी खाती हूँ। जब मैं जान गई हूँ कि इसका हेल्थ, मतलब
बेनिफिट अच्छा होता है ना, तो मैं वो चीज़ें खाना पसंद करती हूँ। तो वो तो मसाला वाला अलग से सरसों का तेल मतलब डाल के बनवाते हैं, और हमें भुजिया पसंद है, तो इसलिए मैं इसका ना भुजिया बनाती हूँ। बनाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के साथ। इसका थोड़ा सा करेला होता है ना, उसी तरीके से कड़वा आता है, लेकिन जब आप अच्छे से भून दोगे ना तो अच्छा बनता है। तो यहाँ पे सारा काम हो गया था। किचन देखिए बिल्कुल क्लीन, साफ़ सुथरा, व्यवस्थित हो गया था। जितना सुबह का 50% मेरा काम हो गया था, तब मैं सुबह उठूँगी ना तो मुझे सिर्फ आराम ही आराम रहेगा। बहुत काम रहता है सुबह ऑलरेडी, लेकिन 50% मेरा काम ना जो समय है वो बच जाता है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा काम है बादाम भिगोना। तो आज अखरोट नहीं मिल रहा है, 2 दिन से मैं मंगा रही हूँ, पता नहीं क्यों। जो मैं खड़ा वाला मंगाती हूँ ना, जहाँ से आता है वहाँ से भैया वापस कर दे रहे हैं। तो 2-3 दिन से मैं मंगा रही हूँ। बेटा जा रहा है, लेकिन वो बोल रहा है अभी आएगा, अब आएगा। अभी मुझे लग रहा है किसी और शॉप से मुझे पूछना पड़ेगा वो वाला, क्योंकि वो वाला दे रहा है पैकेट वाला, लेकिन जो खड़ा खड़ा था वो नहीं मिल रहा था। तो अभी मैं बादाम ही भिगो के चली आई थी, और दूध भी ले आई हूँ हस्बैंड का। और यहाँ पे बच्चे पढ़ाई लिखाई के करके गए हैं, तो सभी चीज़ें फैला के ही चले जाते हैं, खासकर बेटा, क्योंकि वही यहाँ पे बैठ के पढ़ता है आराम से। अभी वो लोग बैठ के देख रहे हैं तारक मेहता, क्योंकि 8:30 बजे से आता है ना, तो वो उनका फेवरेट है, तो वो ज़रूर देखेंगे। और बेटी भी अभी वहीं बैठी हुई, तो थोड़ा सा ये लोग अपना रिलैक्स करेंगे। और यहाँ पे थोड़े से कपड़े थे, तो ये वाला जो खाना खाने के बाद इतना सारा काम हो जाता है, तो ये वाला भी मेरा काम हो जाता है कि सुबह ये सब सारी चीज़ें ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद फटाफट मैं समेट के सबका रख दूँगी, क्योंकि कल स्कूल रहेगा ना, तो फिर ये लोग क्या है ना कि भागम भाग करते हैं और खोजते रहते हैं। तो मेरा काम है कि सेट करके सबको ड्रॉअर में सबका सामान रख देना है, जिससे कि कोई कल ये ना पूछे कि मेरा सामान कहाँ है कहाँ है। तो ये वाला काम ना आप सभी करा करिए, उससे बच्चों का भी एक जगह मिल जाता है कि हाँ ये सामान यहाँ रखा है, और आपका भी टाइम बच जाता है। यहाँ पे सारा काम होने के बाद मैं जाऊँगी अभी मतलब हाथ पैर धोऊँगी, नहाऊँगी तो नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हाथ पैर धो करके ना मैं कपड़ा चेंज कर लेती हूँ, जिससे मुझे रिलैक्स मिलता है। और एक सबसे अच्छा ये होता है ना कि किचन से आओ ना तो वैसे ही वो रहता है, तो अभी बहुत रिलैक्स फील होता है। फिर आराम से सोने में अच्छी नींद भी आती है और अच्छा भी लगता है। और थोड़ा सा ना अभी जैसे इतना पसीना पसीना हो जाता है ना मौसम में, तो हल्का सा लग रहा था ना जैसे बाल में हल्का सी इचिंग टाइप का। और ऐसा कर दो ना, क्योंकि जूड़ा बहुत देर से बाने ना, वो भी हल्का सा वो लगने लगता है, तो बहुत ही रिलैक्स मिलता है। चलिए गाइस, ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा, और उसका नाम ज़रूर बताइएगा। और गुड नाइट, शुभ रात्रि, और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे और नए वीडियो ब्लॉग के साथ।